सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैंने बीटेक कर रखा है आईआईटी गुवाहाटी से। और जैसा कि आपको पता है, आपका पेपर आ ही रहा है। 26 मई को आपका जजमेंट डे होने वाला है। तो उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपके 2 साल वेस्ट हो गए, और इवन 3 साल भी बोल सकते हैं अगर आपने ड्रॉप भी लिया तो। ठीक है, या फिर डिसाइड होगा कि आपका फ्यूचर बनेगा। ठीक है, अभी के लास्ट के जो 10-20 दिन होते हैं, ये तो बिल्कुल ही गेम चेंजिंग होते हैं, क्योंकि इधर असली टेस्ट होता है बच्चों का। पूछो कैसे? क्योंकि इसमें प्रेशर झेलना पड़ जाता है, पैनिक होने लगता है, लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या करें कैसे करें, पूरा कंफ्यूजन रह जाता है। तो आधे तो ऑफ ट्रैक इसलिए हो जाते हैं, कुछ लोग पढ़ना ही बंद कर देते हैं, कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं लेकिन गलत पढ़ रहे होते हैं। इधर जो सही पढ़ लेता है ना, उसकी रैंक सही से आ जाती है। ठीक है, तो आज आपकी इसी में मैं हेल्प करने वाला हूं, तो टेंशन मत लीजिए, आपके लिए सॉल्व करके देंगे पूरा। ठीक है, इससे पहले मैं जरा आपको एक चीज में बताना चाह रहा हूँ जो आपको थोड़ा मोटिवेट भी करेगा, और मैं डेटा के साथ साथ दिखा रहा था। ठीक है, ये आज मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था। जैसे कि ये मेरे कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट था, अकेडमिक ईयर, जैसे कि आप देख सकते हैं 2022-23 का। ठीक है, और ये ऑफिशियल है, देखो यार, ये मैं फेक थोड़ी बनाऊंगा। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो जॉब सिनेरियो कहाँ बेटर है तो पता चल जाएगा। तो देखो, मोस्टली जैसा मैंने बताया था, मोस्टली जो जॉब लगती है वो सब आईटी सेक्टर में ही लगती हैं। उसके बाद जो सेकंड लगी है फाइनेंस सेक्टर में लगी हैं। उसके बाद नॉन टेक, जिसमें मेरा खुद का प्रोफाइल है ना, मेरा नॉन टेक प्रोफाइल था। ठीक है, तो नॉन टेक में भी लगता है। नॉन टेक में थोड़ा पे स्केल कम रहता है, लेकिन ऐसा रहता है कि आपका लॉन्ग टर्म में ग्रोथ बढ़िया रहता है, इसलिए। और मुझे नॉन टेक थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, वो तो अपना ऊपर। एसडी में सबसे ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, आपका कह सकते हैं थोड़ा बहुत वो कम होता जाता है पैकेज। ठीक है, जैसे कोर में आपको मिनिमम मिलेगा, लेकिन कोर में भी लोगों को मिला है। ठीक है, और यूएक्स में तो अच्छा खासा मिल जाता है, तो यूएक्स को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब ज़रा नीचे आते हैं कि कैसा रहा है। तो लगभग जो, अगर आप ट्रेंड देखोगे तो इस टाइप का ट्रेंड है। अपन लेटेस्ट वाला देखते हैं। लगभग 1400 स्टूडेंट्स थे, इसमें 1112 का प्लेसमेंट हो गया है। अब आप कहोगे 300 लोगों का तो नहीं हुआ। भाई, ये जो 300 है ना, इसमें वो वाले भी इंक्लूडेड रहते हैं। एमटेक में एमएससी वगैरह के कोर्सेज का प्लेसमेंट थोड़ा लो होता है, इसलिए आपसे कहते हैं कि आप बीटेक करिए आईटी से, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको परसेंटेज वाइज दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे से क्लियर हो जाएगा कि कैसा रहता है मामला। ठीक है, तो ये जो अभी आप कहोगे 2022 और 23 में ड्रॉप, ये रिसेशन की वजह से है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन हमारे टाइम था तो थोड़ा और बेटर हुआ था प्लेसमेंट। आप देख सकते हैं लगभग 90% 80% रहता है प्लेसमेंट। और जिनमें भी, मेरे हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिनका भी रह जाता है ना प्लेसमेंट, वो या तो बिल्कुल ही अपना सीजीपीआई खराब कर लेते हैं, या फिर बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, तो उनके साथ ही ऐसा होता है। वरना मोस्ट प्रोबेबली आपने अगर डिसेंट नॉर्मल भी पढ़ाई कर रखी है ना, कॉलेज में लिख के ले लो, आपका अच्छा खासा पैकेज लग जाएगा। ठीक है, तो बीटेक का ही देखिए, बाकी आप कोर्सेज आपके रेलेवेंट नहीं, जैसे बताया था ना, एमए वगैरह में थोड़ा कम रहता है। ठीक है, अब ज़रा नीचे आते हैं। हाँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। ये आज मैंने सुबह टेलीग्राम पे भी डाला था, अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ब्रांच पे कितना पेमेंट आपको मिल सकता है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं कॉलेज में भी। ठीक है, ये पूरा डेटा मैं आपको भी समझा देता हूँ। जैसे डीओडी को आप इग्नोर करिए, क्योंकि डीओडी आपको जेईई एडवांस से नहीं मिलता। तो सबसे पहले आप मेरी ब्रांच को देख सकते हैं, सीएल जिसे बोलते हैं। जैसा कि देखोगे तो मिनिमम सीटीसी हमें मिलता है 7 लाख के अराउंड, इतना ही रहता है। मतलब मिनिमम, कुछ कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो उसका मैक्सिमम है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं एवरेज इन एवरेज लगभग 20 लाख के अराउंड ही रहता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। ठीक है, मीडियन लेकिन 16 के अराउंड रहता है। मीडियन और एवरेज के बीच में डिफरेंस पता है ना? मीडियन मतलब कितने लोगों का सबसे ज्यादा प्लेसमेंट जो लगा, वैल्यू, वो कौन सी ज्यादा मिड पे थी। मतलब 16 लाख वाले प्लेसमेंट के सबसे ज्यादा लोग थे। एवरेज मतलब जो एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज भी देख सकते हैं, मीडियन भी देख सकते हैं। और जो हाईएस्ट लगा है हमारे ब्रांच से, वो लगभग 52 लैक्स के अराउंड लगा है। ये मोस्ट प्रोबेबली एप्पल या फिर माइक्रोसॉफ्ट में से ही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, सीएल में भी ये सब ब्रांच, मतलब जो बड़ी कंपनियां है ना, ओपन होती है। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपका नहीं लगा। भाई, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका लगे ना प्लेसमेंट, इवन आपने केमिकल जैसी ब्रांच ले ली। अब आते हैं सबसे लोएस्ट ब्रांच पे, जो कि यूजुअली रहती है बायोटेक। ठीक है, तो बायोटेक का देखोगे तो केमिकल से ज्यादा लगा है मिनिमम सीटीसी। ठीक है, ये फ्लक्चुएशन रहता है 7.2। एवरेज इनका थोड़ा सा हमारे से कम है, और मैक्सिमम सीटीसी भी थोड़ा सा कम है। ठीक है, बट इतना बुरा भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो एवरेज अगर 18 लाख है, तो मैं इसे बोलूंगा नहीं बुरा, क्योंकि एनआईटी के एवरेज से ज्यादा है ये। ठीक है, इसलिए बोलते हैं बायोटेक भी बढ़िया है भाई। आईआईटी में आपको डरने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जो केमिस्ट्री है, एक्चुअल में केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये ब्रांच केमिकल से नीचे आती है, लेकिन इसका प्लेसमेंट आप देख के चौंक जाएंगे। ठीक है, आप देखिए, इसका मिनिमम सीटीसी इतना है, एवरेज लगभग हमारे ब्रांच से ही ज्यादा है, लगभग 22 लाख के अराउंड बैठ रहा है।
मीडियन तो चलो उतना ही है, लेकिन हाईएस्ट आप देख के चौंक जाएंगे। एक बंदे के जो मैक्सिमम सीटीसी लगा है ना, और ये पता है फॉरेन पैकेज नहीं है, पहले आपको बता दूं, ये जो 1 करोड़ है ये डोमेस्टिक में लगा है, ठीक है। तो 1 करोड़ और जितना भी ये 6 लाख है, ठीक है, 1 करोड़ 6 लाख बंदे का लगा है डोमेस्टिक में, ठीक है। अब आप सोचो भाई, केमिस्ट्री का बंदा है ये, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये ब्रांच आपको 7-8 हज़ार पे मिल जाती है। तो कॉलेज में अगर आपने मचा दिया ना, तो ऐसा नहीं है कि आप 1 करोड़ की जॉब नहीं ले जा सकते। देख रहे हो कितना डिफरेंस आ जाता है। अब यहीं आते हैं अपने केमिकल नहीं, सॉरी, सिविल इंजीनियरिंग। सिविल का थोड़ा प्लेसमेंट टूटा रहता है, ये आजकल रियलिटी हो गई। आप देख सकते हैं मिनिमम भी काफी नीचे चला गया है, लेकिन एवरेज ठीक है और मीडियन भी ठीक ही है, और मैक्सिमम इतना है। अब आते हैं आपकी फेवरेट ब्रांच, जो लोगों का सपना रहता है, लेकिन इसके लिए आपको दांत घिसने पड़ जाएंगे, क्योंकि 2 मिनट मतलब इसमें रैंक पता है कितनी चाहिए आपको, 200 से लगभग 400-500 के अराउंड रैंक आएगी, तब आपको सीएस मिलेगा। एवरेज इज अराउंड 42 लाख, सही सुना आपने, 42 लाख एवरेज है भाई हमारे कॉलेज का। मीडियन भी 35 है भाई, और हाईएस्ट तो आप भूल ही जाओ, ये 2.5 करोड़ के आसपास, ये फॉरेन का है, ठीक है। और वैसे 1.2 CR वाले इधर भी हैं, तो आप भी देख सकते हो। बाकी ब्रांचेस में आप देखोगे ट्रिपल ई का भी काफी अच्छा है, और ऐसे ही मैथ्स का भी अच्छा है। अब इसको तो बाद में डिस्कस करेंगे, मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसे पूरा पढ़ते रहना है, पूरा डिटेल में दे रखा है। अब बात आती है अपन पे, ये आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए था। आपके आईआईटी, अगर आप आईआईटी में अगर जाओगे ना, तो आपके चांसेस जो है सक्सेस के वो बढ़ जाएंगे। बिट्स में भी बढ़ते हैं, एनआईटी में भी बढ़ते हैं, ट्रिपल आईटी में बढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भाई आईआईटी में ही बढ़ेंगे, ऑब्वियस है, ठीक है। तो वीडियो को अभी हम आगे ले जा रहे हैं, उससे पहले जल्दी से आप टारगेट आज के लिख दीजिए। और आज भी अपन फिर से वो पोल करेंगे जो अपन ने कल वाली वीडियो में करा था, तो टेलीग्राम उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए, जिससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, अगर आपके पास मतलब अभी आप टेस्ट दे रहे होंगे, मॉक वॉक दे रहे हो, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आप स्कोर कर रहे होंगे कम मार्क्स, ठीक है। लेकिन किसी बंदे को पता नहीं चलता ना कितने मार्क्स लाने चाहिए, कितना बेटर स्कोर है। तो एक भाई रूल बना लो, लगभग 30% अगर आपके आ रहे हैं ना, तो आप सही डायरेक्शन में हो। अगर इससे ज्यादा नीचे आ रहे हैं, तो आप थोड़ा कम स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता 30%, 360 का 100 के अराउंड अगर आपके नंबर आ रहे हैं 360 में, तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ, डिमोटिवेट होने की बात ही नहीं है, क्योंकि पेपर जो बनाते हैं टेस्ट वाले, जेई एडवांस से भी टफ बना देते हैं, कैलकुलेशन घुसा घुसा के, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड स्कोर, तो आपको डरने वाली बात नहीं है, इस पर गारंटीड आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। और लेकिन अगर आपका मार्क्स इसके भी आधे हैं, जैसे 108 भी नहीं, 50-60, तो थोड़ा आप डेंजर जोन में, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। इसी डेंजर जोन से आपको निकालने की आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। चलो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखो इंप्रूवमेंट करना है, ईजी है, बट स्मार्ट करोगे वर्क तभी तो इंप्रूव होगा। पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी गलतियां कैसी हो रही है, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, कि आप जल्दी के चक्कर में गलत कर दे रहे हो, या आपका लॉजिक नहीं बैठता है, आपके कुछ चैप्टर छोड़ रखे हैं, ये आप जरा फिगर आउट करो, ठीक है। एक बार ये फिगर आउट हो जाए, फिर आप उस पर वर्क करो। जैसे सिली मिस्टेक ज्यादा हो रही है, तो टेस्ट ज्यादा दो, फास्ट नहीं कर पाते तो टाइम वेस्ट, मतलब टाइमर लगा लगा क्वेश्चन करो, इससे स्पीड बनेगी, ठीक है। अगर आपका लॉजिक मिसिंग है, या फिर आपने पढ़ाई नहीं है, तो उसके लिए आपको अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कुछ टॉपिक हमेशा वीक रहते हैं, किसी के 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग रहते हैं, एक वीक रहता है, फिर डर लगता है यार इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ निकलेगा कि नहीं। जैसा कि मेरे केस में था कि मेरे को मैथ में बहुत डर लग रहा था भाई, कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है। मेरा केमिस्ट्री काफी स्कोरिंग था, फिजिक्स भी मेरा ठीक ठाक था, मेरे फिजिक्स में उल्टा 75 के अराउंड आ गए थे जी एडवांस में, ठीक है। अब आप, और मुझे मैथ में डर लग रहा था कि भैया ऐसा ना हो कि मेरे कट ऑफ ही ना निकले इंडिविजुअल, बट आई वाज अराउंड, मेरे लगभग 35 से 40 के अराउंड आ गए थे मार्क्स मैथ में भी। तो आप, मुझे काफी मतलब उम्मीद नहीं थी कितने भी आ जाएंगे, ठीक है। अब आप सोच सकते हो मेरा मैथ थोड़ा गड़बड़ तो था ही, ठीक है। अब मैंने मैथ के लिए सिंपल स्ट्रेटेजी अपनाई थी, इजी टॉपिक्स उठाए मैंने जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, मैट्रिसेस, इंटीग्रेशन के ऐसे वाले जो, हाँ इंटीग्रेशन, मैंने इंटीग्रेशन ही बोला है, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसे वाले भी टॉपिक रहते हैं ना जो थोड़े डुएबल होते हैं। ऐसा थोड़ी कि पूरा इंटीग्रेशन आपसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। डेफिनेट, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन है, टफ आता है, तो भाई मैं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ नहीं, सही इनडेफिनेट बोलना था, मैंने डेफिनेट बोला, हाँ इनडेफिनेट जैसे टफ आता है तो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अगर डेफिनेट में इजी क्वेश्चन आ गया तो आई विल डू दैट। इतना मेरे को रखना है लेवल कि मैं कुछ टॉपिक तो स्ट्रॉन्ग रखूं अपने इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर आपसे मैथ में कंसेप्ट हिले हुए हैं, तो सीधी बात है, अभी वन शॉट वीडियोस देखो और पीवाईक्यू लगाओ, और इसके अलावा आपके पास कोई वो नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, ऑप्शन, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। 5 मिनट एक क्वेश्चन पे, तो वन शॉट देखने का वीडियो देखो, समझो कंसेप्ट, जैसे बेसिक इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। एक बार आपको समझ में आ गया, बस आपको बस बेसिक समझना है, बेसिक, ठीक है। फिर आप पीवाईक्यू से सीखोगे कि पीवाईक्यू में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, क्या वो कंसेप्ट लगाता है, टफ है तो कितना, कैसा टफ है, कैलकुलेशन वाइज किस टाइप से, ठीक है। अब आपको 5 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन पे नहीं देना है,
ठीक है, सॉल्व अगर हो जा रहा है या सॉल्व हो रहा है तो भले ही कर लो, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, बट अगर आपका सोल्यूशन, अगर आप मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग ही नहीं कर पा रहे हो तो आप छोड़ दीजिए, उसका सीधा सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन भी आपको 15 मिनट तो लग जाएगा समझने में। इस हिसाब से चलोगे तो आपके 4 क्वेश्चन ही घंटे में होंगे। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो तो 32 क्वेश्चन ही कर पाओगे। आपको लगेगा बहुत स्लो चल रहा है, मैं ऐसे कैसे कवर कर पाऊंगा। बिल्कुल सही समझे हो आप, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये दिक्कत आपको, ये आप अकेले नहीं हो, ये सबके साथ होता है भाई, मेरे साथ भी यही हो रहा था। ठीक है, तो इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है। लेकिन याद रखिए, जैसे आपका हर एक सब्जेक्ट वीक भी नहीं होता, जैसे केमिस्ट्री वीक नहीं होगा तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है अपने ये वाले वीक टॉपिक्स पे, जैसे मैथ है, जिसमें अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे हालत टाइट चल रही है, तो भाई उठाओ वो, ये 30 से 32 क्वेश्चन इस तरह करोगे ना, 8 घंटे पढ़ पढ़ के, 2-3 दिन इधर दे के, वीक टॉपिक अपने 1-2 निपटा लो जो हाई वेटेज वाले हों। ठीक है, इतना कर लो कि अगर इजी और मिड क्वेश्चन आ जाए तो जरूर से हो जाए आपका, बस और कुछ नहीं करना है आपको, पूरा तोप क्वेश्चन नहीं निकालना है वहां पे, सिंपल एज दैट। इतना लॉजिक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 30 से 40 क्वेश्चन एडवांस लेवल के अगर आपने उस टॉपिक पे कर रखे तो मोर देन इनफ है। अगर उसी के अराउंड आता है तो आप कर लोगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पीड स्लो ही रहेगी, तो ऐसा नहीं होता भाई, धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगती है एडवांस में। अगर आपको समझ में आ जाए चीजें, ये क्वेश्चन इस टाइप का इस तरह से सॉल्व होता है, आप फिर से अपना कंसेप्ट लगाओगे ना जो आपने सीखा सोल्यूशन देख के, ठीक है, तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, एक चीज याद रखो, टाइम प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ही लोगों की सिली मिस्टेक ज्यादा होती है। आराम आराम से देखो, कोई भी कर लेगा क्वेश्चन। जब टाइम प्रेशर होता है ना तो नहीं होता, कुछ चीजें मिस आउट होने लगती हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स होने लगती हैं। ये आप मॉक से पता लगाओगे कि आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तब पता चलेगा। आपको आउट ऑफ कंफर्ट थोड़ा निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब याद रखिए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को भी गिव अप नहीं करना है, रिवीजन अपना लगाते रहना है। रिवीजन में बेस्ट वही है जो पीवाई की क्वेश्चन है उन्हें फिर से कर लीजिए स्पीड से, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर टेस्ट देना है पीवाईक्यू का दे दो। अब कुछ लोग कह रहे थे कि पीवाईक्यू अगर हम टेस्ट देंगे, भैया हमने तो ऑलरेडी कर रखे हैं वो सवाल, तो हमें तो देखे हुए लगेंगे। अरे भाई, देखे वाली बात ही नहीं है, तुम फिर से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि 50% हार्डवर्क है, लक है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप पीवाईक्यू करते हो, है कि नहीं। अगर तुम किसी गंदी टेस्ट सीरीज ले लोगे जिसमें क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहे, तो आपका डिमोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पीवाईक्यू एज ए टेस्ट लगाओ और उसमें रैंक कैलकुलेट करो, जितने मार्क्स आए। जैसे आपके 130 नंबर आए 2023 के पेपर, तो उतने पे कितनी रैंक बनती है, इससे खुद को मन को संतुष्टि मिलती है ना। ठीक है, तो ये आपके लिए बेटर है। अब आते हैं आगे, पढ़ाई नहीं हो रही है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। एक काम करो, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने 20 टेस्ट ओपन टेस्ट डाल रखे हैं, आप आराम से उसे जाके सॉल्व कर सकते हैं। 20 से भी ज्यादा टेस्ट है, इससे ज्यादा आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं मिलेगी। कोई भी डाउट आए तो आप वहां पूछ भी सकते हो, डिस्कशन चैनल भी है अपने उस पर। ठीक है, और मैंने कुछ मटेरियल भी डाला है कोचिंग का। ठीक है, मैथ का, फिजिक्स का और आपको केमिस्ट्री का। अगर पी ब्लॉक वगैरह का भी चाहिए आपको सामान तो सब मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मैं कई बार बीच बीच में रिप्लाई भी करता रहता हूँ, तो लोग गाइड भी होते रहते हैं। बस उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, मेरा ये मानना है। अगर आपका उसमें वैल्यू निकल रही है तो आप ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ द कॉस्ट है, कोई रुपया नहीं ले रहे। ठीक है, अब आती है बात, याद रखिए आपको अपना क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफाई नहीं करना है। जहां से आप पढ़ रहे हो 36 बुक नहीं उठानी है, बुक का समय नहीं बचा, अब आपको बस पीवाईक्यू लगाने हैं। वन शॉट वीडियो आप देख सकते हैं जरूर से, बस इतना भी नहीं कि पूरे दिन वन शॉट में ही निकल गया। भाई सॉल्व करो, वन शॉट जल्दी जल्दी निपटाओ। आपको बस बेसिक कंसेप्ट समझ में आना है, क्योंकि जब भी जेई एडवांस देगा बेसिक कंसेप्ट पे ही देता है, कुछ ऐसा फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीज बेसिक चीज पे, जैसे मैंने आपको वो उस दिन कौन सा क्वेश्चन था, वो नहीं था, क्या बोलते हैं, रोटेशन का करके दिखाया भाई, बेसिक चीजें लग रही थी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बात आपको मैं बता दूं, अगर आपके 30% मार्क्स आ रहे हैं तो बढ़िया है, तो डेली आपको एक मॉक तो लगाना ही है। ठीक है, टेस्ट नहीं है तो मैंने बता दिया, आप मेरा टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा। ठीक है, और अपना 1000% दो भाई, टाइम नहीं बचा क्योंकि। ठीक है, और कुछ लोगों ने बैकअप का भी पढ़ना शुरू कर दिया है, अब मैं उनको जरा मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। भाई बेट्स वीआईटी बैकअप इज बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैंने ऐसे मना नहीं करा, बेकार नहीं है, इजी भी है वो एग्जाम। लेकिन भाई तुम जेई का छोड़ के उसको क्यों पढ़ रहे हो भाई, मेरे को ये बताओ। अभी जेई एडवांस आ रहा है ना, तुम लोग ये सोच रहे हो कि मेरा होगा ही नहीं तो मैं पहले इसकी तैयारी कर लेता हूँ, इसका क्या करना है। भाई ये तो मेंटेलिटी ही खराब है। जब तुम पहले ही मेंटली हार मान गए तो कैसे होगा, क्या पता बिट्स में भी ना हो फिर तो। ठीक है, तो ये बड़ी गलतियां मत करना। और मेरा एक क्वेश्चन है अभी आपसे, जो मैं आपको पूछना चाह रहा था, ये अपना अब मेरा वीडियो एंड होने वाला है, तो जरा एक कमेंट में आपको बस एक चीज लिखनी है कि अगर मैं आपको बिट्स सीएससी में बोलूं कि आपको बिट्स सीएससी मिल रहा है और आईआईटी में कोई भी जो ओल्ड आईआईटी है ना टॉप 7, उसमें आपको कोर ब्रांच मिल रही है, तो आप क्या चूज करोगे और क्यों, ये जरा अभी जरा से कमेंट में जरूर से लिखिएगा। ठीक है, मैं आपको अपनी चॉइस भी बता देता हूँ। देखो मैं तो आईआईटी चूज करता, देखो मेरा मानना सीधा है कि देखो आईआईटी ब्रांड वैल्यू है और ब्रांच चेंज भी मैं करता। अगर मैं भाई मैं
मैंने ठान लिया तो मैं ब्रांच चेंज करके ही मानूंगा आईआईटी में, तो मेरे पे ये ऑप्शन भी है। तो मैं सीएस में आईआईटी में लोअर ब्रांच से भी चला जाऊंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आईआईटी का एक्सपोजर तो आपको पता ही है कितना बढ़िया रहता है, ठीक है। फीस का भी आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, अगर आपकी इनकम फैमिली की कम है तो आपको फीस भी बेटर रहेगी। और वैसे भी अगर जनरल कैटेगरी से है ना, नॉर्मल कैटेगरी से, तो भी देखो 10 लाख, मेरी तो 10 लाख फीस लगी थी, मैं आपको बता दूं, ठीक है, पूरे 4 साल की। और बिट्स की लगभग 2-2.5 गुना है इसकी, अब आप सोच लो, ठीक है। आईआईटी टेक भले ही लोगों को लगता है कि मैटर नहीं करता, भाई मैटर करता है, किसने बोला नहीं करता। कहीं भी जाओगे चमक चमक जाएगा, ठीक है। और आईआईटी के प्लेसमेंट कहीं बात पे तो बिट्स से आता है। जैसे मैं अपना केस ही बताता हूँ, जैसे मेरे ऑफिस में बिट्स वाले लोग भी थे, उनकी सैलरी 1-2 लाख हमसे कम थी, और ये हमने डिस्कस भी करा था कि भाई तेरी 1-2 लाख कम है। मुझे तो शौक हो रहा था, है मुझे लगा था बिट्स बराबर है आईआईटी के, बट ऐसा नहीं है भाई, डिस्क्रिमिनेशन होता है, समझ रहे हो। और फॉरेन स्टडीज आप करने जाओगे तो आपको फायदा रहेगा आईआईटीज में एज कम्पेयर टू बिट्स, क्योंकि ब्रांड वैल्यू आईआईटी की बेटर है, ठीक है। अब बात आती है कि बिट्स बिल्कुल ही कचरा है, ना 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 भैया, बिट्स बहुत सारी चीजों में आईआईटी से ही बेटर है, मैं बताता हूँ। जैसे हॉस्टल, भाई आईआईटी का हॉस्टल और बिट्स का हॉस्टल में जमीन आसमान का अंतर आपको दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट है ना, फीस भी तो ले रहे हैं, लेकिन हॉस्टल इनका A1 रहता है। स्टार्टअप कल्चर इवन बहुत सारे आईआईटी से अच्छा है, बस आईआईटी दिल्ली से ही पीछे हैं, बाकी सब आईआईटी से ऊपर है स्टार्टअप कल्चर के मामले में, अब आप सोच लो, ठीक है। और इनकी कोई अटेंडेंस पॉलिसी नहीं होती, जो बहुत ही बड़ा मेरे को लगता है भाई काफी सही चीज है। आईआईटी में 75% अटेंडेंस है भाई, आधा दिमाग तो हमारा इसी वजह से खराब हो जाता है, ठीक है। ये अभी आपको पता नहीं है, लेकिन आगे बहुत लगेगा, ठीक है। और इनका जो वो होता है ना कोर्स 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 भाई उनका कोर्स क्या A1 है, मैं बता रहा हूँ। हमारा कोर्स जो आईआईटी में था बिल्कुल ही आउटडेटेड रहता है, इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं होता। इनका बिल्कुल वैसा कोर्स रहता है जो तुम्हारा एक्चुअल जब तुम जॉब करोगे ना वो यूजफुल रहेगा, ठीक है। इनका खाना पीना भी बहुत सही रहता है, आईआईटी में बिल्कुल ही हगाप मिलता है खाना, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैथ्स वगैरह का, ठीक है। और सीएसई का प्लेसमेंट ऑब्वियसली आईआईटी की हर कोर ब्रांचेस से बेटर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बिट्स भी ऑलमोस्ट आईआईटी के बराबर बैठ जाता है, अगर आप आईआईटी गुवाहाटी के ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोर ब्रांचेस का और सीएसई का भी तो मैंने आपको प्लेसमेंट दिखाया ही था, कितना डिफरेंस था थोड़ा बहुत, तो ठीक है। और इनका एक और चीज बताता हूँ, आपको शायद पता नहीं है, जो 4th ईयर होता है ना इनका, लास्ट यानी फाइनल ईयर बीटेक का, उसमें भाई पढ़ाई नहीं होती, समझे आप, सीधे आपको इंटर्न करना होता है, पूरा इंटर्न वाला सेम रहता है। ये मुझे काफी अच्छा फीचर लगा, क्योंकि आपको एक तरह से एक्सपोजर दे देते हैं लोग, और मतलब ऑन कैंपस आपकी लगेगी इंटर्न, वो भी सीपीआई के बेसिस पे है। तो अगर आप सीपीआई वहां मेंटेन करोगे तो आपकी बेटर इंटर्न लगने के चांसेस है, ठीक है। तो बिट्स में यही फायदा है, ठीक है, देख लो, बिट्स भी बुरा नहीं है, ठीक है, बट आईआईटी अपना लव है, ठीक है, तो मैंने बताया ही था, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।